श्री गणेशाय नमः। हनुमते नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। अथ श्रीमद्भागवत गीता श्लोकार्थ सहितम श्री गणेशाय नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं सुपूर्णं कुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय बोले, इस प्रकार करुणा से युक्त, व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्यामलामिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्याजुष्टमास्यार्ग माँ कीर्तिर्मार्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को प्रदान करने वाला ही है। क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतम्यायुपपद्यते क्षुधम हृदय। क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतस्त्वायुपाद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वतिष्ठ परन्तप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जा। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरुणः त्वं हि महानुभावा छेयो भोक्तुं भैक्षमाहि पीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैवा भुञ्जीयं भोगनरुधिर प्रादिधानः। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाकर कल्याण कारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोग को ही मैं भोगूंगा। न चैत्यद्वग्ध्य कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः याने वा हत्वा न जिजीविषाम स्ते अस्वस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र। हम यह भी जानते हैं कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी जानते हैं कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कार्पण्या दोषो पहत स्वभावा पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रियं
निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमात्वं प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। नाहि प्रपश्यामि ममापानुद्य ध्याथोक मुक्षो क्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्या भूमावसा संपन्न मृद्यम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कपट धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उन उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एवं मुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नायोत्कस्यैति गोविंद मुक्ता तूष्णी बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज जी के प्रति इस प्रकार कहकर फिर गोविंद भगवान के युद्ध नहीं करूँगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तीमिदं वचः। हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री भगवान उवाच असोचावन नवसोचान्य स्वाम प्रज्ञावाच्या भाषयेत् गतासून गत। हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उन अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। श्री भगवान उवाच असोचानवन सोच्छत्वं प्रज्ञावादास्य भाषसे गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति गंडिवा पंडिता। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, न तुम न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं। ना त्वेवाहम जातु नासम ना त्वम नेमे जनाधिपा ना चैव ना भासि भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आप आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनो अस्मान्यातः देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर्धीरतस्त्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शन्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा आगमापायिनो
अनित्यास्तम स्थिति ख्यस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और दुख सुख दोनों को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील है और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तुम सदन कर। यम ही न व्याथ यत्येते पुरुषम पुरुषाभ सम दुख सुखम धीरम सोमृत्वा कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल करते हैं, वह मोक्ष के योग्य होता है। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वं यो अभित्वा ऋषिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तुम तद्विदीयेन सर्वमिदं ततमं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमो देहम नित्यस्येक्ता शरीरिणाम अनाशिनो प्रमेत्या तस्माद्युस्तस भारत। इस नाश रहित अप्रेम नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। या एनं वेत्त हंतारं यस्येनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्तते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। ना जायते म्रियते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भावितो वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्त्यते हन्तमाने शरीर। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। वेदा विनाशिनं नित्यं या येन मजव्यमयं कथं सा पुरुषः पार्थ किं घातयति हन्तिकम्। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मारता है और कैसे किसी को मारता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करता है।
नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः नाचैनं क्ले क्लेदयात्येपो नाम शोषायति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इससे आगे आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकता। अच्छेद्यो आद्यमाद्योयम यामाक्लोशो असोस्यैव चाम नित्यः सर्वगतः स्याणुर्चालोऽयं सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदद्य, अक्लेद्य और निसंदेह अद्योक्त है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तोक्तम चित्ते अयमाविकार्यो यामुच्यते तस्मादेवं विदित्येनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यय है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनम नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदान मानने वाला तथा सदा मारने वाला मानता है तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। जायतस्या हि भ्रुवो मृत्युर्जन्ममृतस्य च तस्माद्वारिहर्थस्वनाम त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्म में मृत्यु की निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमाद्यानि भारत अव्यक्तानि निधानान्येव तत्र का परिदेवतना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट हैं और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसे स्थिति में क्या शोक करना। आर्च्यार्यावात्पश्याति कश्चिदिने मार्स्यद्यावाद्ययाति तत्रैव चान्यता। आश्चर्याच्चेन मन्या शृणोति श्रुत्वाश्चैनं वेदनां चैनं कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आचार्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आचार्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आचार्य की भांति सुनता है और कोई तो उनका भी इसको नहीं जानता। देहि नित्यमाध्येक्तं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अबाध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने की योग्य नहीं है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।